क्या आप लोग जानते हैं कि पूरे इंडिया का 50% तक शुगर केन यानी गन्ना, 30% तक आलू, 20% तक ग्रेन यानी अनाज, ये सब यहीं उत्तर प्रदेश स्टेट में ही प्रोड्यूस होता है। इस वजह से इसे द शुगर बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 2, उत्तर प्रदेश। ये एक स्टेट है इंडिया में। इसका लैंड एरिया 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिससे कि ये पूरे इंडिया का चौथा सबसे ज्यादा बड़ा स्टेट है। और ये 9 स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जो कि सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट के कंपैरिजन में। ये है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल के साथ भी। नंबर 3, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 24 करोड़ से भी ज्यादा है, जिससे कि ये इंडिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला स्टेट है। अंदाजे के लिए ये अगर एक सेपरेट कंट्री होता तो ये पूरी दुनिया का छठा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता, जिसकी आबादी ब्राजील, रशिया, बांग्लादेश जैसे देशों से भी ज्यादा होती। यहाँ की ऑफिशियल और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी और उर्दू, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी है। नंबर 4, कई सारे लोगों को पता नहीं होगा कि उत्तराखंड भी पहले उत्तर प्रदेश स्टेट का ही हिस्सा था। आजादी से पहले ये पूरे रीजन को यूनाइटेड प्रोविंसेस करके बुलाया जाता था। फिर आज़ादी के बाद इसका नाम चेंज करके यूनाइटेड प्रोविंसेस से उत्तर प्रदेश कर दिया गया। फिर 50 सालों तक उत्तराखंड इसी का हिस्सा रहा, और फिर 9 नवंबर 2000 को इसे अलग करके एक नया स्टेट बना दिया गया, उत्तराखंड। इस विभाजन की असल वजह थी कि उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफिकली और कल्चरली काफी अलग थे। उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पे पहाड़ी लोग रहते हैं, जिनका कल्चर काफी अलग है सेंट्रल यूपी के लोगों से, जहाँ पर डेवलपमेंट भी इतनी नहीं थी। सारी फैसिलिटीज और बेनिफिट्स सेंट्रल उत्तर प्रदेश में जा रहे थे, और कैपिटल सिटी लखनऊ भी यहाँ से बहुत दूर थी। और भी कुछ ऐसी वजहों की वजह से उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया, और ये नाम उत्तर प्रदेश 2 शब्दों से मिलकर बना है। उत्तर, जिसका मतलब नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ होता है, और प्रदेश इसका मतलब कोई भी रीजन, एरिया या कोई भी इलाका। ये प्रदेश शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, इससे बना उत्तर प्रदेश। नंबर 5, एग्रीकल्चर। इसे उत्तर प्रदेश का बैकबोन भी कहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर 25% तक कंट्रीब्यूट करता है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में, और इसकी 60% तक पॉपुलेशन इसमें काम करती है। और इंडिया का 50% शुगर केन यानी गन्ना भी यहीं से प्रोड्यूस होता है, जिस वजह से इसे द शुगर बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहीं से इंडिया के 30% आलू, 35% तक गेहूं और 20% तक अनाज, 50% तक मटर, 13% राइस, ये सब यहीं पे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस होता है। इस सेक्टर में आखिर 60% उत्तर प्रदेश की वर्कफोर्स भी है। इसी वजह से इसे द बैकबोन ऑफ उत्तर प्रदेश कहते हैं, यानी कि इसके बगैर उत्तर प्रदेश सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, और पूरे इंडिया में शुगर केन, शुगर, पोटैटोज और अनाज की भारी गिरावट होगी। नंबर 6, गंगा रिवर। यह पूरे इंडिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और ये इंडिया की सबसे प्रमुख नदी माना जाता है इसे। और ये 1400 किलोमीटर से भी ज्यादा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही पड़ती है, और इसे द लाइफलाइन ऑफ उत्तर प्रदेश भी कहते हैं। ये नदी उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होके बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। और ये इंडो गैंगेटिक रिवर बेसिन सबसे बड़ा है इंडिया में, और ये उत्तर प्रदेश को एलिवियल सॉइल, जिसे खेती के लिए सबसे बेस्ट सॉइल माना जाता है,
ये पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट टेलीविजन शो भी इसी गंगा रिवर का ही है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में खेती करना और भी उपजाऊ और आसान हो जाता है और उत्तर प्रदेश का 80% तक ड्रिंकिंग वाटर और ग्राउंड वाटर से लिया जाता है, जो कि इसी गंगा रिवर बेसिन के वजह से है। इसी वजह से इसे द लाइफ लाइन ऑफ उत्तर प्रदेश कहते हैं। नंबर 7, उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स है इंडिया में। जीआई टैग्स यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये एक तरीके का प्रोटेक्टिव सर्टिफिकेट होता है जिससे कि कोई भी स्पेसिफिक जगह पे कोई चीज़ बनती है उसे दिया जाता है, वहाँ पे उसकी शुरुआत होती, उस जगह को उस चीज़ से जाना जाता है। जैसे हैदराबाद की हैदराबादी बिरयानी, मैसूर का मैसूरी डोसा, मुंबई का वड़ा पाव, नागपुर के संतरे। और उत्तर प्रदेश के पास 70 से भी ज़्यादा ऐसे जीआई टैग्स है। इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है बनारसी साड़ी। इसे पहले 500 सालों से बनाया जा रहा है। इसमें स्पेशल तरीके के गोल्ड और सिल्वर धागों का काम किया जाता है। और फिर यहाँ पे है भदोही डिस्ट्रिक्ट के हैंडमेड कारपेट्स। पूरे इंडिया में फेमस है ये कारपेट्स। यहाँ पे मुगल एम्परर अकबर ने पर्शिया और सेंट्रल इंडिया से आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन को बुलवा के इसकी शुरुआत की थी और आज भी यहाँ पे कारपेट हैंडमेड यानी हाथों से बनाया जाता है। और लखनऊ की चिकनकारी तो पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ पे इस तरह से हाथों से कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी की जाती है और कन्नौज शहर को द परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे आज भी 2600 साल पुराने अतर बनाने के तरीके से परफ्यूम बनाए जाते हैं और इंडिया के अराउंड 50% परफ्यूम यहीं से आते हैं, इसलिए परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कन्नौज को कहा जाता है। और भी ऐसे 70 से भी ज़्यादा जीआई टैग्स है उत्तर प्रदेश के पास। नंबर 8, वाराणसी, जिसे बनारस भी कहते हैं। ये पूरे इंडिया का सबसे पुराना शहर है जो कि आज भी हैबिटेट है, लोग रहते हैं वहाँ पे। ये 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और फिर 2025 में हुआ प्रयागराज में हुआ महाकुंभ। इस एक त्योहार में 45 दिनों के अंदर लगभग 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोग गए थे। ये आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग है। इसके नाम पे ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। Thanks. Love you. Forever. एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।